बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डीवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि डीओ मैनेजर सॉफ्टवेयर, चाहे आप उसका कोई भी वर्जन इस्तेमाल करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, होलसेल वाला, रिटेल वाला, मार्ट वाला, तो कोई भी वर्जन आप उसका यूज़ करते हो, उसमें ड्राइंग अकाउंट कैसे मैनेज किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कर दूं सबसे पहले कि ड्राइंग अकाउंट कैसे मैनेज किए जाते हैं ये काम अकाउंटेंट्स को पता होता है, और सॉफ्टवेयर में कैसे करना है वो हमें बताना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मेन्यूज को आप यूज करेंगे। अच्छा, इस काम को करने की वीडियोस तो पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर ड्राइंग का टाइटल नहीं है। यानी आप एक अगर जेवी पास की जाती है या पेमेंट की जाती है तो वो सॉफ्टवेयर में कैसे होगी, इनकी वीडियोस मौजूद है। अब अकाउंटेंट अगर वो वीडियो भी देख लेगा और उसको नॉलेज होगी तो वो खुद ही कर लेगा। लेकिन होता ये है कि दो चीजें होती हैं। एक ये कि क्लाइंट जो है वो बाजों का बिजनेस इतने बड़े नहीं होते कि वो उसके लिए अलग से अकाउंटेंट रखें, तो जो क्लाइंट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, वो अपने जहन से खुद ही अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो वो करने के लिए वो कासिर होते हैं, उनको नहीं पता ड्राइंग अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मेरा खुद का अकाउंटिंग बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मेरा अकाउंटिंग का, मैं क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ। तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि माजिद भाई ये बताएं ये कैसे होगा। तो इसी सूरत में मैं इस तरफ जाता हूँ कि एक जनरल वीडियो बना दी जाए सॉफ्टवेयर में कैसे होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी दे दिया जाए उसका। तो इससे क्या होगा, तमाम क्लाइंट को फायदा हो जाएगा, आने वालों को भी फायदा हो जाएगा, और एक ही वीडियो जो है वो प्रोपोगेट होगी तो मेरा भी वक्त बचेगा। यानी अगर मैं कुछ क्लाइंट को ऑब्लाइज करके बार बार ये बताऊं कि यार ड्राइंग अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मेरा वक्त आया होगा। तो ये वीडियो इसी नियत से बनाई जा रही है कि ये जनरली सबके लिए कारआमद साबित हो और सबका वक्त बचे इसके लिए। तो सबसे पहला सवाल है, ड्राइंग अकाउंट होता क्या है। ये ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं है जो नॉर्मली बच्चे बड़े जो है वो ड्राइंग कर रहे होते हैं, ये वो ड्राइंग नहीं है। ये होता ये है कि आपका बिजनेस है, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, दोनों ही सूरत हाल के अंदर आप बिजनेस से मुख्तलिफ वक्त औकात में अपने खर्चे के लिए पैसे उठाते हैं, यानी अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने अपने घर के खर्चे के लिए पैसे उठाते हैं बिजनेस से। उसे कहते हैं बिजनेस से ड्राइंग करना। अब ये अकाउंट मेंटेन कैसे होता है, तो देखिए, अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी एक ही ओनर है, तो ऐसी सूरत में तो कुछ भी नहीं है, एक अदद खर्चे का अकाउंट बनाया जाता है। अब ये अकाउंट बनता कैसे, यानी हेड ऑफ अकाउंट कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में डीओ मैनेजर में बनते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा। मैंने हाउ टू मैनेज हेड ऑफ अकाउंट वाली एक वीडियो है, उससे देख के आप अकाउंट खुद बना लेंगे। अकाउंट कैसे बनते हैं वो उस वीडियो के अंदर है। तो खर्चे का अकाउंट बनाया जाता है और उसमें उस खर्चे के अकाउंट में ट्रांजेक्शन की जाती है। क्या ट्रांजेक्शन की जाती है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो वहां पर ये होता है कि जो भी आप ड्राइंग के लिए अमाउंट लेते हैं वो नोट किया जाता है, वो किसी अकाउंट में खड़ा रहे, और जब साल की क्लोजिंग के ऊपर आप हिस्सा बांटी करेंगे रेशो के हिसाब से, वहां पर वो अमाउंट माइनस करके बाकी अमाउंट को या तो पे कर दिया जाता है या फिर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं एक अकाउंट बना लूंगा। अच्छा, मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो प्रोप्राइटरशिप की भी करूंगा साथ ही साथ, और अपना पार्टनरशिप की भी करूंगा। तो मैं एक अकाउंट बना लूंगा, अकाउंट्स में आ गया, हेड्स में आ गया, हेड्स में आ गया, यहाँ मैंने न्यू किया, और यहाँ पर मैं ड्राइंग अकाउंट बनाऊंगा। लेट सपोज अपने बता दो तो माजिद ड्राइंग, माजिद की ड्राइंग, ये मैंने अकाउंट बनाया। अब यहाँ पर जब मैं टाइप में आता हूं तो अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऐसी सूरत में मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बना दूंगा, और एक्सपेंस बनाने से क्या होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो इससे आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये पार्टनरशिप है तो इसी सूरत में यहां पर आप न्यू करके एक अदद ड्राइंग का हेड भी बना सकते हैं, या मेरा जो अपना पर्सनल वो है ओपिनियन है, बिकॉज ड्राइंग अकाउंट इज जस्ट लाइक रिसीवेबल होता है, और इसको आप वापस लेते हैं जब आप प्रॉफिट रेशो मार्जिन जो है वो प्रॉफिट रेशो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अकाउंट रिसीवेबल ले लें, हमने काम करना है। अकाउंटिंग रूल्स बतौर अकाउंटेंट इसको साइड में रख दें। अगर कोई यहाँ पर इससे बेहतर टाइप लेना चाहे विच इज ड्राइंग, मुझे उसके बारे में पता है, कैपिटल से माइनस होती है, आई नो दैट, तो वो ले ले। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आम बंदे के लिए वो अकाउंट रिसीवेबल ले ले। किस सूरत में, पार्टनरशिप में, और अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो इसको एक्सपेंस ले ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल ले लेता हूं और मैंने इसको सेव कर दिया। और ओपनिंग अगर मैं डालना चाहूं, पहले से आ रहा हूं ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस डाल रहा हूं तो डाल लें, कोई मसला नहीं है। कुछ बहुत सारी चीजें हो सकता है नए लोगों के ऊपर से गुजर जाए, तो वो अकाउंटेंट्स के लिए है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक अदद
ड्राइंग अकाउंट बना लिया, ओके कर लिया। सेकंड स्टेप, जब जब आप ड्राइंग अकाउंट में पेमेंट करेंगे, यानी वो पार्टनर या प्रोप्राइटर पैसे उठा रहा है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, मिसलेनियस पे में जाएंगे, पेमेंट कर देंगे। न्यू किया, वाउचर का नंबर आ गया, डेट आ गई खुद ब खुद। यहाँ पे आप जो है वो ड्राइंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, डिटेल डालेंगे कि पैसे क्यों दिए, वाई, अमाउंट गिवन, जो भी डिटेल है यहाँ डाल देंगे। वहां पैसे डाल देंगे जितने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1000। और ये करने के बाद में इसको, अगर ये कैश दिया है तो कैश आ रहा है, अगर चेक दिया है फ्रॉम बैंक दिया है तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, चेक नंबर डाल देंगे, चेक की डेट डाल देंगे, दैट इज इट। और अगर ये मिसलेनियस कैश पेमेंट की डिटेल आप समझना चाहते हैं तो हमारी जो कैश अकाउंट पार्ट 3 कैश फ्लो की जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आ रहा होगा, वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल है उसके अंदर। मैं सिर्फ जो है वो इस वीडियो तक महदूद रहूंगा। ये डाला मैंने, सेव कराया, ये ड्राइंग अकाउंट में पेड हो गई। इसी तरह जब जब पैसे देंगे सेम इसी तरह एंट्री करके आप पेड करते रहेंगे। अब जब आप ये पेड करते रहेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये होगा कि ये एक्सपेंस होगा और खुद ब खुद ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, क्लोजिंग पे खत्म हो जाएगा ये वैल्यू और प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता है क्लोजिंग पे और 20,000 रुपए आपने ड्रॉइंग किए, तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 1,80,000, 1,80,000 रुपए का हो जाएगा, हो गया। अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो आपका बचा, आपका अल्लाह भला करे पार्टनरशिप, तो उसमें भी यहां तक तो एंट्रियां ऐसे ही होंगी, ये एंट्रियां करते रहे आप पूरे साल। अब साल के एंड पे जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है तो इसको हमने हमारी अकाउंट पार्ट 3 की जो वीडियो है क्लेम एंड अदर्स के अंदर, उसके अंदर ही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें जो क्लेम वाला पार्ट है वो नहीं देखिएगा आप, लेकिन जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का पार्ट है वो देख लीजिएगा, और वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो को जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं रिपोर्ट अकाउंट हेड में आया और ये है, और ये हमारी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट के 4 वेरिएंट है। तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आप रेशो से डिवाइड करेंगे। जब रेशो से डिवाइड करेंगे तो वो फिर आप जब उसमें से ये ड्राइंग की वैल्यू माइनस कर देंगे जो भी साल के एंड में आएगा। कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू है? रिपोर्ट में आ गए, अकाउंट्स में आ गए, अकाउंट्स में आ गए, अकाउंट लेजर में आ गए। यहाँ मैंने मार्जिन ड्राइंग सेलेक्ट किया, पूरे साल की डेट डाली, ठीक है जी, और 31/12/2020 पूरे साल की डेट डाली, और उसमें ये आ जाएगी वैल्यू कि भाई इसने टोटल ये वैल्यू उठाई है। इस वैल्यू को कैपिटल जो भी आपका रेशो बनेगा उसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, और बाकी जो पैसे हैं उसको या तो आप अकाउंट फॉर करते हैं यानी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर आप पे कर देते हैं। अगर साल के एंड पे आपने प्रॉफिट का वैल्यू आ गई डेस्क पे, उससे परसेंटेज निकाल ली, वैल्यू आ गई, उसमें से ये ड्राइंग इस तरह अकाउंट से निकाल के माइनस कर दी, अब जो वैल्यू बची ये नेट प्रॉफिट है किसका? पार्टनर का। ऐसी सूरत में दो चीजें कर सकते हैं, अगर आप ये प्रॉफिट पे कर देंगे यानी बैंक से निकाल के पैसे पार्टनर को दे देंगे कि आप अपना प्रॉफिट उठा लो मैं अपना उठा लूं, तो उसके लिए मिसलेनियस पे यूज होगा, ठीक है। मिसलेनियस पे यहां से न्यू करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर पेमेंट करके और खत्म बात, ठीक है। और अगर बिलफर्ज उसको अकाउंट फॉर करना है तो ऐसी सूरत में जेवी होगी, उसके लिए अकाउंट्स में आएंगे, हेड्स में आएंगे, जेवी। तो यहां पर जेवी बनाने के लिए, मैं कुछ फर्जी वैल्यूज ले लूंगा, तो आप उन फर्जी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यूज से जब आप इस वीडियो के ऊपर अमल दरामद करेंगे, जो कि साल में एक दफा आपको जेवी बनाना पड़ता है। अब ये समझ लें कि इस वक्त आप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लोजिंग कर चुके हैं, और सॉफ्टवेयर ने क्लोजिंग कर दिया, आप नई डेटाबेस में है। नई डेटाबेस में सॉफ्टवेयर क्या करता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो पूरे साल का होता है उसको एक हेड में खड़ा कर देता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हेड में। मैं यहाँ पे टाइप भी करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये प्रॉफिट अगर आप खोलेंगे तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके हेड आ रहा होता है, तो इस हेड के अंदर वो वैल्यू वो खड़ी कर देता है, तो इसमें भी वैल्यू जो है वो खड़ी हुई होती है। इसी हेड को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले टाइटल देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं प्रॉफिट रेशो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब डेट डालेंगे, ये नॉर्मली क्या होगी, साल का पहला दिन होगा, तो मैं 1 जनवरी 2021 डाल देता हूं, ठीक है। अब फर्ज करें जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट में, वो हुआ है 20,000 रुपए। कितना हुआ है? 20,000 रुपए। और जो रेशो है वो 50-50 का है, ओके। तो 50-50 के रेशो से हो गया आपका 10,000 रुपए, ओके। जब 10,000 रुपए हो गया तो फिर आप सबसे पहले इस 20,000 रुपए के प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी डिटेल डालनी है वो डाल देंगे, और 20,000 रुपए करके ये सेव करा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उठ के आया 20,000 रुपए वो क्रेडिट होता है, ये डेबिट होने से वो निल हो जाएगा।
उसके बाद आपने अगली एंट्री क्या करनी है, जो ड्राइंग अकाउंट है उसको करना है आपने क्रेडिट, वो ऑलरेडी डेबिट हुआ होता है। तो मैंने माजी ड्राइंग लिया, ड्राइंग अकाउंट आपको याद होगा ये 1000 रुपए था, बैलेंस भी नजर आ रहा है, तो कोई वही डिटेल जो मैंने ऊपर डाली है वो इधर डाल दूंगा। डिटेल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020, प्रॉफिट इतना, रेशो इतना, ऐसे करके डिटेल बना लें। तो मैं बल्कि बना देता हूं ताकि फिर वो कंफ्यूजन ना करे आपको। डिटेल आप इसे बना सकते हैं, प्रॉफिट 2020, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया तो आपने कहा जी प्रॉफिट 20 इज इक्वल टू 20,000, रेशो इज इक्वल टू 50/50, ठीक है, ऐसे करके। और फाइनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 ईच, ठीक है। तो ये आप इस तरह अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप साथ में ये ड्राइंग का है तो नीचे एक लाइन बढ़ा देंगे कि, बल्कि नहीं बढ़ाए तो बेहतर है क्योंकि वो आगे आ जाएगा। ये करके इसको ये हेड ये आगे डाल दिया आपने, और ड्राइंग के अंदर आपने कह दिया जी 1000 रुपए ड्राइंग था उसको क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट हो गया। अब इसी तरह दूसरे पार्टनर का भी ड्राइंग होगा, वो भी आप क्रेडिट करेंगे, वो भी लेट सपोज वो भी 1000 रुपए, तो वो भी 1000 रुपए कर दिया, तो क्या हो गया 2000 रुपए माइनस हो गए, बाकी बचे 18,000 रुपए। 18,000 रुपए दोनों में 50/50 से जो है वो 9,000 रुपए जाएंगे। तो इस तरीके से करके आप 9,000 रुपए दोनों के अकाउंट्स के अंदर ले लेंगे। ये डेबिट किया है क्रेडिट किया, वो पर क्रेडिट किया जाएगा। अब बिलफर्स कैपिटल अकाउंट में ही डालने तो कैपिटल में डाल देंगे, नहीं और बाद में पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से करके आप बाकी पेमेंट उनको कर देंगे। इस तरीके से जेबी बनाएंगे और ये मामला सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से करके आप ड्राइंग अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो एंट्रीज होती हैं वो पूरे साल जो पेमेंट आप देते हैं उसकी होती है, और वो होती है पेमेंट वाउचर की, पीवी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हाँ, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है, जिनको आपको लगता है कि वीडियो उनके लिए कारआमद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर उसके बाद डिवोटेक हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर, इसको लाइक कर लीजिए, सीफस कर लीजिए ताकि हमारी पोस्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। माइदलिफ पी के मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पे फॉलो कर लेंगे तो ट्विटर पे भी आपको मेरी जो है वो अपडेट्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप माइद भाई से सॉफ्टवेयर परचेज कर लेना चाहिए, पुराने सॉफ्टवेयर से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ये नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को कैसे डाउनलोड करेंगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।